आज जो सोशल मीडिया के ऊपर वो खबर चल रही है और इंतहाई दर्दनाक खबर है कि शहबाज गिल के साथ हिरासत के दौरान जिनसी ज्यादती का उसे निशाना बनाया गया। सर उसकी उम्र देखें सर, वो डॉक्टर है सर, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो सर पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए पाकिस्तान में आया था। और देखिए उसके साथ कैसा गैर इंसानी वो जिस सलूक किया जा रहा है। कोई इंसान सोच सकते हैं कि इस उम्र के बंदे के साथ जिससे पीएचडी की हो पाकिस्तान में जाए, उसे एक तो बगैर किसी जुर्म के उसे जेल में रखा जाए। अगर उसका जो जो अगर कोई और पार्टी का कोई बंदा कोई इस तरह का बयान देना, उसे कहते हैं टंग स्लिप हो गई। सर इसकी भी टंग स्लिप हो सकती है, इसकी भी जुबान स्लिप हो सकती है। मगर वो लोग जो बड़े धड़ल्ले के साथ बड़े बड़े जर्नैलों के नाम लेते थे वो तो बिल्कुल आज़ाद हैं। अगर सजा देनी है, अगर सजा देनी वाजिब बनती है तो सर उन तमाम लोगों को भी सजा दें ताकि अवाम का अतमाद बहाल हो, ताकि पता चले अवाम को कि इधर वाकई अदल और इंसाफ है। अगर यक तरफा फैसला करेंगे तो इंतहाई खतरनाक है। ये सूरत हाल है कि अभी जिस मौजू के ऊपर या जिस मसले के ऊपर उसने अपनी ज़बान लाई या उसकी ज़बान से उसकी ट्रांसलेशन की गई या उसने कोई अल्फाज अदा किए, उससे ज़्यादा खतरनाक तो मेरे दूसरे जो सियासी लोग हैं वो बयान देते रहे। अब तो ये अवाम से नहीं छुप सकेगा। अब सर 1990 का दौर नहीं है सर, ये 2022 है। व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया सबसे तेज तरीन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। एक मिनट से पहले ये लाजमी नहीं कि लोग पीटीआई का रुख करें और उधर से देखें और उन्हें मजबूर किया जाए कि आपने ऐसी खबरें देनी है, कोई और खबर नहीं दे सकते। आज एक मिनट से पहले ऐसे सोशल मीडिया में वो खबर जाती है जो हकायक होते हैं, जैसे जंगल में आग लगती है। और सूरत हाल ये है कि मैं तो यही कहता हूँ कि अवाम को फौज से बेहद प्यार है, बेहद अतमाद है। मेरी उन तमाम अदारों से दरख्वास्त है, खुदारा अगर वाकई इसने जुर्म किया है तो इसको इस जुर्म की सजा मिलनी है। जो इसने कोई ऐसे बयान दिए हैं शहबाज गिल ने, तो सर सबको पकड़ो, सबको पकड़ो। और दूसरी बात ये मुझे बताएं कि महजब माशरे में कभी ऐसा होता है कि एक हिरासत के दरमियान एक बंदा हो, वो हर वक्त वो अभी देखें, अभी जो है वो हॉस्पिटल में था ना, वो डॉक्टर कम और जो पुलिस उधर ज्यादा थी। सर इतनी पुलिस तो कमरे में रहने की इजाजत नहीं है। सर वो कितना बड़ा मुजरम था सर, वो अभिनंदन से भी ज्यादा बड़ा मुजरम था सर, जिसे हमने अपने अमन से खैर सगाली के लिए उसे पकड़ के चाय पिला के हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। सर ये प्रमोशन से बड़ा भी मुजरम था सर, इससे क्या कितना बड़ा ये मुजरम था। और जिस तरफ मुजरम इसलिए था कि ये एक ऐसी सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक रखता था जिसे शायद अब किसी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और किसी इबरत का निशाना बनाया जा रहा है। यार उसके साथ ऐसा हुस्न सलूक ना करें, उसके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ चलें। वो हमारी ये देखें, अब अवाम देख रही है। सिर्फ मुझे डर इस चीज़ का लगता है कि अवाम और फौज के दरमियान जो प्यार के रिश्ते हैं धीरे धीरे वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और खुदारा ऐसा काम ना करें। इस ऐसे काम करने के बाद देखें, आप चाहते हैं कि अवाम को हम दीवार से लगाएं, आप लगाते रहे हैं। एक दफ़ा लगाया, 2 दफ़ा लगाया, तीसरे दफ़ा सर अभी पीछे दीवार आ गई है। अब ये ना हो कि वो दीवार जब आ जाए ना पीछे, उससे पीछे मौत नजर आती है, आगे भी कहीं आगे की तरफ हम चल पड़े। अगर आगे की तरफ चल पड़ेंगे सर ये बहुत खतरनाक होगा सर हम नहीं चाहते कि ऐसे वतन अजीज में ऐसे कोई माहौल पैदा हो। वतन अजीज पहले बहुत मुश्किलात में है सर उसको मजीद दीवार के साथ ना लगाएं। अब पीछे गुंजाइश नहीं है। बाकी देखें कितने माह हो गए हर चीज़ को बर्दाश्त किया, वो जो रजीम चेंज हो गया बर्दाश्त किया, उसके बाद जो इलेक्शन में जो सूरत हाल करने की कोशिश की उसे बर्दाश्त किया गया, सब कुछ हुआ मगर अवाम बर्दाश्त कर रही है। ये ना हो कि जो वो बर्दाश्त का जो पैमाना है वो लबरेज हो जाए, खुदारा ऐसा ना हो। वरना मैं थोड़ी सी चंद एक मुल्कों की मैं मिसालें दे देता हूँ। सूरत हाल ये है कि जो चाइना में जब इनकलाब आया था, बहुत बड़ा इनकलाब आया था, वो फिर खूनी इनकलाब आ जाता है सर खूनी इनकलाब आ जाता है। नहीं तो फ्रांस का इनकलाब याद करनी, वो तो शायद वो भी शायद आपको ना पता चले सर। आज के दौरे हाजिर का इनकलाब याद कर लें, जो श्रीलंका का इनकलाब था, वो महलों में घुस गए थे सर, वो महलों के अंदर घुस गए थे अवाम। खुदारा ऐसा काम ना करें। अवाम मोहब्बत करती है अपनी पाक फौज से, पाक फौज भी अवाम से बहुत मोहब्बत करती है। मगर इन रिश्तों को खुदारा कमज़ोर ना करें अपनी सियासत के लिए।
और ये भी मैं बता दूं, अभी जो सूरत हाल थी शहबाज गिल की जो वीडियो, वो जो उनके साथ जो कार्रवाई है उसके यकीन माने, मैं इधर खल्फिया कह सकता हूँ उसकी वीडियो बनी होगी। क्यों बनी होगी? उसकी वजह यह है कि माजी में हम बहुत सारी वीडियोस वायरल होती देखते रहे हैं। उन वीडियो में क्या होता है, किसी जनरल को लालच दे दिया जाता है, किसी वो जो बड़े जो सियासतदान होते हैं उनको लालच दे दिया जाता है, मुखालिफ पार्टी के या अपनी पार्टी के। फिर अगर वो पार्टी बदले तो वो वीडियो कहते हैं हम वो सरेआम करने लगे हैं, पब्लिक में देने लगे हैं, आपकी बदनामी होगी, खानदान में होगी, माशरे में होगी। और इसी तरह जजेस की जिसकी दिल चाहे वो वीडियो। और जो हमारी जो सियासी बाजी हैं वो कहती है मेरे पास तो ढेर लगे हुए हैं सर, बहुत वीडियो पड़ी हैं, बहुत वीडियोस पड़ी हैं। खुदारा इसकी भी एक वीडियो बननी थी। अभी 10 किस्म के केस डालने की कोशिश की है पीटीआई के ऊपर, वो जब नाकाम रहे तो अभी 11वां केस ये होना था, उसमें ये साबित करना था कि इस बंदे को आदत थी। फिर इसमें जो खान साहब भी इसलिए इस बंदे को अपने साथ रखा था। और फिर कोई इस तरह का केस बनाना था सर। सर भट्टो भी कल फांसी लगा था, हम सुनते आए भट्टो फांसी लगा, मगर पता नहीं चलता था कैसे लगा। आज के हालात देख के कुछ अजीबो गरीब सा माहौल नजर आ रहा है। और उनकी ख्वाहिश ऐसी लग रही है कि जैसे खान साहब को फांसी देनी है। सर खान साहब को फांसी दे दें फांसी, कोई बात नहीं, आप इस वक्त हुक्मरान है सर, मगर एक खुदा की तकदीर भी होती है, उससे डरें। वो खुदा की तकदीर जब इंतकाम लेने के लिए आती है ना, वो किसी छोटे से छोटे बंदे से भी वो इंतकाम ले लेती है। और इसमें ये देखें, खुदा ना खास्ता अभी तक जो महफूज तरीके से अवाम बैठे हुए हैं, अवाम बाहर नहीं निकलते। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा माहौल पैदा हो गया और ये इनकलाब बहुत बुरा होगा, ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा सर बड़े बड़े सरदार हैं वो फिर नजर नहीं आएंगे। खुदा के लिए फौज के और जो अवाम के दरमियान जो मोहब्बत है, प्यार के रिश्ते हैं, पिछले तकरीबन 70 साल से हैं, उन रिश्तों का कुछ ख्याल रखें। और ये भी मैं बता दूं कि यूरोप में एक जगह ऐसी होती है, इंग्लैंड में भी एक जगह ऐसी है, जहां पे जाके आप अपने सियासतदानों के बारे में बोल सकते हैं, अपने किसी दुनिया के रिश्ते के बारे में बोल सकते हैं, अपना इजहार कर सकते हैं, अपनी फौज के खिलाफ इजहार कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि जैसे तौहीन कुरान हो गया या तौहीन मजहब हो गई या कोई उससे मतलब ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक माँ के अगर 5 बेटे हों, ये 4 हो या 3 हो, चले 2 लगा लें, उनमें भी इख्तलाफ हो जाता है। वो कोई कह सकता है मुझे माँ से ये गिला है, मुझे बाप से ये गिला है, कर सकते हैं। ये देखिए, अजहार इंसान कर सकता है, फिर उसे अपनी सफाई देनी होती है कि यार मैंने ऐसे आपके साथ बेटा ज्यादा नहीं की, आपके साथ ज्यादा नहीं, आपके दिल में क्यों ख्याल आया, उसे बुलाएं, उससे पूछे। ये मारना पीटना और ऐसे ऐसे नाजुक हिस्सों के ऊपर वो मारना, फिर उसके साथ जिनसी ज्यादती करना, सर मुझे तो अपने घर में छूट गया, मुझे तो ऊंची बोलते हुए शर्म आती है कि कैसे कैसे कारनामे पाकिस्तान में हो रहे हैं। यार हमारे बच्चे तो ऐसी चीजें सोच भी नहीं सकते सर, हम भी नहीं सोच सकते सर। कोई दुनिया के महजम माशरे में ऐसी हरकतों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता जो एक सियासी इंतकाम के लिए ली जा रही हैं। खुदारा ऐसे काम मत करें, खोज के नख लें। अगर आपने ये वाकई जुर्म था, ये शहबाज गिल ने जुर्म किया है सर, तो उसके बदले में या तो उसकी जान ले लो, उसे तड़पा के मारने, कौम को बताना है कि जो आवाज खोलेगा उसके साथ ये सलूक होगा। अगर वो उसने गलत बयान दिया है, वो अच्छा नहीं लगा सर, उससे पहले हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी अवाम के पास हैं, बहुत सारी खार इंसान के पास हैं, जिसमें जनरलों के बकायदा नाम लेके बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे ये है वो है। यार आप नहीं जानते क्या, आपको मोबाइल में नहीं मिलते? आप ऐसे करें, सारी वीडियोस देखें, उनको भी लगाएं, इनको भी लगाएं, एक तहम्मुल के साथ, दिल में बोझ न रखें, बैठ के कमरे में देखें कौन है जो अदारों के खिलाफ बोल रहा है, कौन है जो अदारों के खिलाफ जुबान दराजी कर रहा है। मैं फिर एक दफा कहता हूँ, खुदारा इस अवाम को और ज्यादा मजबूर ना करें। अवाम को आपके हर रोज एक नई कार्रवाई के बाद अवाम अब दीवार के साथ लग चुकी है, पीछे नहीं है कोई गुंजाइश। अब कहीं ये ना हो कि अवाम आगे की तरफ चलना शुरू कर दे, फिर अवाम को तो पता है ना, वो 22 करोड़ अवाम है सर, 22 करोड़ अवाम है, उनका कैसे मुकाबला करेंगे। मैंने देखा है तारीख में जैसे भी
वो जुल्म होता रहे, कौमें बर्दाश्त करती रही हैं, मगर एक वक्त आया है जब दीवार के साथ लग जाते हैं ना इंसान, फिर उसे आगे जाना होता है, उसे पीछे भी मौत नजर आ रही होती है, आगे मौत, फिर वो अगली मौत को कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला करे कि ऐसा कभी माहौल पाकिस्तान में पैदा ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। और फौज जो हमारी जान से प्यारी है, वो होश के नाखून ले, वो इस सारे केस की दोबारा खुद स्टडी करें, खुद वीडियोस देखें, खुद उसके मुताबिक बेहतरीन फैसला करें, और पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात ना पैदा होने दें कि जिसमें कोई ऐसी अफरा तफरी पड़िए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। पहले भी हम महजब दुनिया क्या, पूरी दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमसे तो सर हिंदुस्तान आगे निकल गया, हमसे तो वो बांग्लादेश आगे निकल गया। बस हम अपने लड़ाई झगड़ों के अंदर पड़े रहे हैं, वो भी सियासी लड़ाई झगड़े, वो सियासी तमाशबिन लगाते रहते हैं, हम लड़ते रहते हैं। इसी चक्कर में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। अगर खुदा ना खास्ता ये माहौल पैदा हो गया तो पाकिस्तान पता नहीं किधर जाएगा। हमारे एटमी सासों का क्या बनेगा। ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हों कि इनसे एटमी असासे ले लिए जाएं। खुदारा फिर दोबारा पता नहीं कब बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या बनेगा मुल्क का। मुल्क बड़ी लाखों जानों की कुर्बानी के बाद मुल्क बना है सर। खून बहाया गया था। जो बुजुर्ग है उस वक्त देखने वाले हैं, वो कहते हैं रावी का उस जो पानी है ना, वो खून से भरा हुआ था, सुरख था सर, सुरख। खुदारा बड़ी जानों की कुर्बानी देने के बाद पाकिस्तान हासिल हुआ है। अगर अब पाकिस्तान हाथों से निकल जाए, खुदा ना खाता, इन दरिंदों की वजह से, जो सियासी दरिंदे हैं, जो सियासत करना चाहते हैं, जो इंसानियत पे जुल्म करना चाहते हैं, इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं, और फिर दोबारा पता नहीं ये मौका मिलेगा या नहीं। खुदा करे पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदा।